जय जिनेन्द्र। अब यहाँ आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मणां तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। नाम से ही हमें समझ में आता है इष्ट का उपदेश देने वाला यह अद्भुत ग्रंथ है। और इसकी अंतिम कारिकाएं अपनी चल रही, गाथाएं चल रही हैं। आज हम जो है 3 गाथाओं की चर्चा करेंगे, वो भी बहुत ही मजेदार गाथाएं हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले अपन स्वाध्याय के लाभ गिन लेते हैं। सबसे पहला, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है जब हम स्वाध्याय करते हैं। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से संभव है, और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति स्वाध्याय से संभव है। इष्टोपदेश ग्रंथ की आज जो हमारी चर्चा है वो है 46 और 48 गाथाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ अभी की, ये इससे पहले की और ये वाली जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं में योगी के महत्व को, योगी का जीवन कैसा है, योगी का ध्यान कैसा है, योगी कौन होता है ना, कौन सच्चा योगी है, इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब मुनिराजों की, हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज जो होते हैं उनकी चर्चा है। उनका आनंद कैसा होता है, आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि आत्म ध्यान करने से, है ना, आत्म ध्यान करने का आनंद कैसा है, उनको किस तरह की फीलिंग होती होगी जब वे सम्यक, है ना, अपनी आत्मा में लीन होते होंगे, जब वे शपथ श्रेणी में होते होंगे, जब वे समझ लीजिए कि अप्रमत्त अवस्था में होते होंगे, है ना, कि जब अपनी आत्मा में लीन रहना, ध्यान वाली अवस्था, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें, सबको समझ में आने वाले शब्दों से कहें तो ध्यान की अवस्था। सो ध्यान की अवस्था में आनंद है कि नहीं, ये चीज जो है आज हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि अगर हम ध्यान करते हैं तो आनंद मिलता है या नहीं, और ध्यान किसका सही होता है ना, कौन सच्चा है, या कौन वह व्यक्ति है जो सच्चे में ध्यान कर सकता है और उसका ध्यान ही ध्यान के लायक है, और ध्यान का फल क्या है, आखिर हम ध्यान क्यों करें, है ना। इन सब चीजों की चर्चा आज होने वाली है। इन 3 गाथाओं में बहुत ही सार, बहुत ही कह सकते कि मर्म भरा हुआ है, क्योंकि कैसे भी करके हम सब का एकमात्र प्रयोजन है मुक्ति की प्राप्ति। हम सब क्या चाहते हैं, है ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। कि त्रिभुवन, 3 भुवन में जितने भी जीव हैं वे एकमात्र सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं, है ना। दुख दुख कोई नहीं चाहता कि किसी को दुख हो, सब सुखी होना चाहते हैं। और सुखी होने का उपाय क्या है, ये हमारा जैन अध्यात्म हमें बताता है कि वह उपाय, उसकी चाबी जो है वो हमारे अंतरतम में ही है। कहीं हमें बाहर से खोजने की जरूरत नहीं होती। पहले अगर आपने कहानियां सुनी हो, पुरानी वाली दादी नानी की कहानियां, जिसमें बताया करती थी वो कि भाई राजा की जान तोते में है, अगर किसी ने तोते को मार डाला तो राजा भी मर जाता था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष के द्वार की चाबी हमारे अंदर ही है। अगर हम चाहें
तो उस चाबी को हासिल कर सकते हैं और मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास जो है वो कैसा होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि वो होना चाहिए योगी बनने से ही संभव है। बिना योगी बने कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब बिना मुनि बने कोई मोक्ष जा नहीं सकता, है ना। मोक्ष जाने के लिए सर्व परिग्रह का त्याग आवश्यक है। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अपने आत्म स्वरूप में लीनता बढ़ाने से मुक्ति की प्राप्ति संभव। और वो आनंद कैसा है, एक्चुअली क्या है, हमने उस आनंद को रियलाइज नहीं किया। हम जानते ही नहीं उस आनंद को, हमने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा है, हमने सिर्फ सुना है विद्वानों से, मुनिराजों से, और उनसे हमने सुना है कि अतीन्द्रिय आनंद कोई चीज होती है। लेकिन उस अतीन्द्रिय आनंद को जो भोगते हैं उन्हें जो मजा आता है ना, वो मजा कुछ और ही है। और वो जब इतनी करुणा से जब अपनी आत्मा के आनंद में लीन होते हैं, और जब वे शुभ भाव में रहते हैं, समझ लीजिए शुभ भावों में उनकी भावना होती है कि इतना इतना सुंदर, इतनी आत्मा की सुंदरता का बखान, है ना, वो अपने शब्दों में करते हैं। लेकिन वो भी उतना नहीं कर पाते हैं जितना उन्होंने उसको भोगा है, जितना स्वसंवेदन किया है ना। स्वसंवेदन को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने, आचार्यों ने, मुनिराजों ने जितना खोजा, आत्मा को खोजा, उस आत्मा की खोज में क्या रस निकला, उसको समय सार आदि ग्रंथों में कुंद कुंद स्वामी ने और पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ इष्टोपदेश की गाथाओं में भर दिया है। सबसे पहले चलते हैं, अब पर द्रव्यों में अनुराग में दोष दिखाते हैं। पहले तो ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप पर द्रव्य के प्रति राग रखोगे तो दुखी होगे। दुख का कारण पर पदार्थ में ममत्व, एकत्व, भोक्तृत्व, है ना, की मिथ्या मान्यता है। अगर ये मान्यताएं छूटती हैं तो भोग रहे तो भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भोग नहीं रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुनिराज जो हैं वो एकदम साम्य भावधारी होते हैं, उनकी समता, है ना, समता ऐसी होती है कि चाहे कोई आकर के उन्हें नमस्कार करे तो फर्क नहीं पड़ता है, और कोई गुणगान करता रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अविद्वान की बात की कि अविद्वान कौन है, कौन अज्ञ है। अज्ञ शब्द भी आता है, मूर्ख के लिए संस्कृत में एक शब्द होता है अज्ञ, है ना। राजस्थान में जाएंगे तो वहां बोलते हैं बावड़ा। बावड़ा हो गया, मदमस्त हो गया है, जिसे उसे बावड़ा शब्द से भी बोलते हैं। तो मूर्ख, अज्ञानी, अज्ञ, अविद्वान, जो विद्वान नहीं है, उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ पर 46 गाथा में कर रहे हैं। पढ़ते हैं गाथा। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत्, न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। कर्ता पुद्गल द्रव्य का अज्ञ समादर आप, तजेन चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन साथ। यह अविद्वान, मतलब जो अविद्वान है, जिसे अपनी आत्मा का भान नहीं है ना, जिसने मैं कौन हूं उसका परिचय नहीं किया है, उसको अविद्वान बोला है। अच्छा, दूसरा जिसे भोगों में आसक्ति है। कल मैंने एक वो उसमें शेयर किया था कि दर्पण में मुख और भोगों में सुख कहीं नहीं है ना। हम दर्पण में देखें तो ये रविंद्र जी का थॉट है कि दर्पण में चाहे कितना भी हम दर्पण को मल दें, लेकिन उसमें मुख नहीं होता है, वो दिखता है लेकिन है नहीं, है ना। मुखाभास है, जिसे अगर अपन जैन न्याय के हिसाब से देखें तो उसको आभास कहा है ना। हमें चेहरा दिखता है लेकिन वो चेहरा होता नहीं है। और ऐसे ही भोगों में सुख है नहीं, लेकिन हमने भोगों में सुख मान रखा है ना, अज्ञानता के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से, तत्व का सच श्रद्धा नहीं होने की, परिचय नहीं होने के कारण से, सात तत्वों का सच्चा परिचय नहीं होने के कारण से हमने भोगों में सुख मान रखा है।
तो उसकी बात यहाँ करें कि पर द्रव्यों में अनुराग में दोष बदलाते हैं कि पर द्रव्य के प्रति अनुराग करोगे तो दोषी हो। समय सार में भी कहा पज्जय मूढ़ा पर समया, और स्व समय और पर समय की बात वहां की। तो स्व समय कौन है? तो स्व समय किसे कहते हैं? जिसे अपनी आत्मा का भान है, जिसका डायरेक्शन इनसाइड है ना, अंदर की ओर है, वो स्व समय है। पर समय कौन है? तो कह रहे कि जिसका ध्यान पर पदार्थों में है ना, पर द्रव्य में है, अपने स्वचतुष्टय को छोड़ करके पर चतुष्टय में जो रमता है ना, उनमें उसे बोलते हैं पर समय। तो यहाँ पर भी कहा, इसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं ये इसका भावार्थ। अज्ञानी जीव शरीरादि पुद्गल को आत्म स्वरूप और आत्मा को आत्मा का स्वरूप मानता है। शरीर आदि लेकर के मतलब पुद्गल सारी चीजें, स्त्री पुत्र मकान जायदाद भोग सामग्री मकान दुकान, ये सब, और शरीर, शरीर से शुरू होता है ना। संबंध हमारा अनादिकाल से शरीर से शुरू हुआ, फिर शरीर से चाचा ताता भाऊ है ना, ये सारे रिलेशन बने। जितने रिलेशन बने वो सब रिलेशन भी पुद्गल के खाते में ही जाने वाले। फिर हमने गाड़ी खरीदी, बैंक बैलेंस बढ़ाया, कार बंगला, ये जितने भी है ना, 1 से 2 किया, 2 से 4 किया, ऐसे बढ़ाते गए इन पदार्थों को। तो ये कह रहे हैं कि शरीरादिक पुद्गल को आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है कि ये सब मेरे हैं, है ना। बंगला किसका है? कि मेरा है। घर किसका है? मेरा है। कार किसकी है? मेरी है। इसलिए पुद्गल द्रव्य चारों गतियों में आत्मा के साथ संबंध नहीं छोड़ता है। जैसी मति वैसी गति, है ना, ये बात कही जाती है। तो आप जैसा सोचोगे आपके साथ कार्माण वर्गणाएं वैसी बनती जाएंगी। आप है ना भोग 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 करोगे तो आपको आगे भोग ही मिलते जाएंगे। अब वो भोग है ना सही भी हो सकते हैं, है ना, संयोग अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन वो भोगों की को नहीं छोड़ता है। वो चारों गतियों में फिर उस भोग की लालसा के कारण उन भोगों को ही प्राप्त, क्योंकि पाप ही करता है ना, परिणाम वैसे करता है तो द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म से 9 कर्म मिलते हैं, और 9 कर्म से फिर यह जीव जो है उन पदार्थों में, वे उन पदार्थों के सानिध्य में वैसे परिणाम करता है, तो पुनः द्रव्य कर्म बांधता है। तो इस कारण से संसार चक्र चलता रहता है कि जीव जो है उसको भोग पदार्थ मिलते हैं, उनमें फिर भाव राग द्वेष के परिणाम करता है, राग द्वेष के परिणाम से फिर द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म के उदय से फिर भोगादिक की प्राप्ति होती रहती है। तो संसार कटता नहीं है ना, निर्जरा की स्थिति आती ही नहीं है। और मुक्ति तो जो है वो निर्जरा से, निर्जरा पहली स्टेज है, तो वह निर्जरा नहीं होगी तो मुक्ति संभव नहीं है। निर्जरा मतलब कर्मों के क्षय का नाम निर्जरा है। कर्म हटने चाहिए ना, बहुत सारा हमने शरीर में फैट बढ़ा रखा है। अब अगर उस फैट को आप वॉक करके और कुछ करके, है ना, डॉक्टर जो सलाह देता है, कम खा करके, शुगर कम करके, और दुनिया भर की जितनी भी जो है उन उन चीजों को अपना करके ही तो करोगे। और अगर वो नहीं करोगे तो क्या होगा? वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ हमारे साथ है कि अगर हम भोगों की वांछा करते जाएंगे तो कर्म वैसे बनते जाएंगे, फल वैसा आता जाएगा, संसार परिभ्रमण चलता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। संसरणम इति संसारः, जो घूमता रहे उसका नाम संसार है ना। जो स्थिर रहे उसका नाम तो मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष में स्थिरता है और संसार में अस्थिरता है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। इस यूनिवर्स में कोई भी व्यक्ति जो है वो परमानेंट नहीं आया है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस यूनिवर्स को मर्त्य लोग कहते हैं। मैं कई बार सुनाता हूँ ये, है ना, कि ये मर्त्य लोग है ना, ये मरने वाला लोक है, ये समझ लीजिए अगर आसान भाषा में। इस लोक में जो पैदा होगा उसको मरना होगा, लेकिन है ना अष्टम वसुधा में जो पैदा होगा वहां जाएगा, वो क्या होगा कि वो मुक्ति की प्राप्ति, वो हमेशा एक जगह स्थिर रहेगा, फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो स्थिरता वाला अच्छा है कि अस्थिरता वाला अच्छा है ना। हम लौकिक में भी देखते हैं तो परमानेंट कोई चीज होती है, ज्यादा चलने वाली होती है, तो वो उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अस्थिरता में तो आज है कल नहीं
है ना। जॉब भी लोग ढूंढते हैं तो कैसी ढूंढते हैं कि थोड़ा सा परमानेंसी हो, है ना, बार बार कोई बॉस निकाले नहीं, वैसी जॉब ढूंढते हैं। तो अगर हम, है ना, अपने लिए ऐसा स्थान क्यों नहीं ढूंढना चाहते हैं कि जहां हमें कोई बार बार है ना लाते नहीं खानी पड़े। आज अगर मनुष्य बन गए महाभाग्य के उदय से, तो कल कहीं और किसी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी असंगी और कहो नहीं तो वापस जो है वो निगोद में जाने की नौबत नहीं आ जाए। तो उसके लिए ये विचार, ये विवेक जागृत करना बहुत जरूरी है कि शरीरादिक मेरे नहीं है। शरीर आदिक से संयोग, जितने भी संयोगी पदार्थ हैं वे पदार्थ मेरे नहीं हैं, ऐसा विचार, ऐसा विवेक ये अंतर में हो, तो फिर जो है वो मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ता है। शरीरादि पुद्गल द्रव्य अचेतन है। अच्छा, फिर ये भी बताया स्वभाव की अपेक्षा से देखो चलो, तो भी अगर है जो पुद्गल है वो आत्मा के साथ उसका कोई तालमेल नहीं बैठता है, कोई दोस्ती हो नहीं सकती, है ना। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उसको देखना जानना ये काम है। और पुद्गल का स्वभाव है चेतन, सॉरी अचेतन, अचेतन, वो जड़ है। तो जड़ और चेतन का संबंध कैसे संभव है, नहीं संभव हो सकता। तो उनके साथ की एकता सर्वथा है। परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को हे उपादेय का विवेक नहीं होने से वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मवृद्धि करता है। इसलिए क्या करता है, आत्मा को तो भूल जाता है, और बाकी के जो शरीर और शरीर से सहयोगी जितने पदार्थ हैं उनको आत्मा मान लेता है, उनको मैं मान लेता है। जो है कि जीव और अजीव संबंधी भूल करता है, तत्व संबंधी भूल। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये बात यही है ना। वो छड़ाला में उन्होंने, दौलत राम जी ने लिखा है, वही बात हम यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि शरीर के उत्पन्न होने पर स्वयं को उत्पन्न होना मानता है। रागादि प्रगट ये दुख देन, कहने कि ये प्रगट में दुख देने वाले राग द्वेष के परिणाम, लेकिन उसे अच्छा मानता है ना। वो अंदर में मिथ्या हुआ है जिसके कारण राग द्वेष के परिणाम उसे अच्छे लगते हैं, है ना। भोगों की जो वांछा है, मस्त रहने की, मैं तो यहीं सुखी हूँ, मेरे पास सब सुविधाएं हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे कि वो स्थिर होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो परमानेंट रहने वाली नहीं है ना। वो सदाकाल नहीं रहने वाली हैं, एक जैसा तरतम्य वाला सुख नहीं देने वाली हैं। वो आज हैं कल नहीं है। हम अपने ही घर में देख लें कि ऐसी कितनी चीजें हैं। ऐसी जो है वो गर्मी हो तो अच्छा लगता है, और ठंड हो तो वही ऐसी हमें जो है वो बहुत दुखदायक लगता है। ऐसे पदार्थ, कितने सारे पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हम किसी समय उसे अच्छा मानते हैं, किसी समय उसको बुरा मानते हैं, और दुखी होते रहते हैं। गुलाब जामुन खाने से सुख मिलता है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं। तो अगर कोई आपको एक कटोरा भर के गुलाब जामुन रख दे और कहे कि खाओ साहब इसको पूरे, तो एक या दो गुलाब जामुन खा करके फिर हम कहने लगते हैं नहीं साहब बस बहुत इत्यालम, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो क्यों भाई, तुम्हें तो अच्छे लग रहे थे ना, तो खाओ और उसे। तो कह रहे कि वो संभव नहीं है। तो कह रहे कि ऐसा सुख जो परमानेंसी नहीं दे, जो निराकुलता नहीं दे, तो वो सुख नहीं हो। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, है ना। कि आप देखिए कि वो ऐसा सुख जिसे हम सुख कहते हैं, है ना, जिनवाणी उसे सुखाभास कहती है, मृग मरीचिका कहती है उसे, है ना। उसको सुखाभास इसलिए कहा गया कि जैसे वो हिरण भीषण गर्मी में समझ लीजिए मरुस्थल में दूर से देखता है तो उसे लगता है कि हाँ कितना सुंदर जल है वहां, भागता जाता है भागता जाता है, और वहां पास में पहुंचता है तो उसे और दूर दिखाई देता है जल, लेकिन जल होता नहीं है, वहां जल है ही नहीं। तो ऐसे ही जो है हमने देह और देह से आश्रित जितने पदार्थ हैं उनके प्रति हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो वैसा ही है कि वो सुख लगता है। पुत्र में सुख है ना। स्त्री पुत्र मकान जायदाद किसमें सुख है। तो कह रहे कि ये सारे जो हैं वो परमानेंट सुख देने वाले नहीं। हो सकता है कि आपको अभी टाइम बीइंग आपका वैसा उदय चल रहा है और उस कारण से आपको वो पदार्थ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वही पदार्थ धीरे धीरे जो है अच्छे नहीं लगते हैं। फिर वही जो है वो
काटने को दौड़ते हैं। देखिए एक बहुत उदाहरण यहाँ दिया है, इस प्रकार जीव के साथ पुद्गल का संबंध चालू रहता है। हाँ सॉरी, राग द्वेष जनित बंध से उसको नरकादि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है ना। चार गतियों में घूमने का कारण क्या है, तो राग द्वेष के परिणाम, हमारी उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, ये राग द्वेष का कारण है। इस प्रकार जीव के साथ का पुद्गल का, और ये भी पुद्गल को आत्म स्वरूप जानना, ये सबसे बड़ी भूल है। इसका नाम ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व कोई अलग चीज है और ये चीजें अलग हैं। तो शरीर को अपना मानना है, मिथ्यात्व है। राग द्वेष करके और अपने को आनंदित मानना या दुखी महसूस करना मिथ्यात्व है। तो यही मिथ्यात्व है ना। भोगों में मस्त रहना ये मिथ्यात्व है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं करना मिथ्यात्व है। जिसे देव शास्त्र गुरु नहीं सुहाते हैं मतलब मिथ्यात्वी है। उसको अलग से कोई तमगा देने की जरूरत नहीं है, वो सहज ही वो मिल जाता है कि जिसे तत्व का श्रद्धा नहीं है मिथ्यात्वी है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है मिथ्यात्वी है, आपा पर का श्रद्धा नहीं है मिथ्यात्वी है। ऐसी परिभाषाएं दी हैं कि जिसे अपना भान है ना, वो सम्यक्त्वी है। जिसे ये पता है कि मैं कौन हूं, है ना, वो बात पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, इसका परिचय उसको होना चाहिए। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कह रहे कि जब मेरे अंदर मैं था ना, अहंकार था, मैं कर रहा था, तो मैं मतलब वहां अहंकार का बोला कबीर ने। तो कह रहे कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर मेरे से बहुत कोसों दूर था। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर भगवान। तो सब वो लोग तो मानते हैं कि सबके अंतर में भगवान है, अपन भी मानते हैं कि अपने अंदर आत्मा राम है, वो भगवान ही तो है। गुरुदेव तो उसे भगवान ही कहते थे, वो है ना, हर एक व्यक्ति भगवान है। तो हम अपने अंतर के भगवान को नहीं जानते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मेरे अंदर अहंकार था, राग द्वेष रूप परिणाम था, तो मेरा आत्मा मेरे पास नहीं था, है ना, मेरा आत्म रूपी भगवान मेरे पास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब मैंने आत्मा का परिचय कर लिया तो मेरे अंदर राग द्वेष के परिणाम नहीं रहे, है ना, वीतरागता प्रकट हो गई। ये दोनों अविनाभाव संबंध है कि राग द्वेष रहेंगे तो वीतरागता इम्पॉसिबल, और जहां वीतरागता है वहां राग द्वेष का कोई काम ही नहीं है, वहां राग द्वेष रह नहीं सकते। समाधि तंत्र श्लोक 15 में कहा है, मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधि धी ततः, अर्थात देह में ही आत्मवृद्धि करना संसार के दुख का कारण है। ये लाइन लिख देनी चाहिए अपने घर के, है ना, मुख्य द्वार में जब भी कोई आए तो, कि शरीर के प्रति आत्मवृद्धि करोगे, है ना, काला गोरा कैसा भी अपने आप को समझोगे, शरीर के उत्पन्न होने पे अपने ये हमें क्या लगता है कि ये सब मान्यताएं तो कोई और करता है ना, कोई और सोचता है। मैं थोड़ी सोचता हूँ, मैं तो कभी ऐसा सोचता ही नहीं। मैं तो जैसा आप कह रहे हो शास्त्र में लिखा है, मैं तो वैसा सोचने वाला, या मैं तो वैसा ज्ञानी हूँ। लेकिन अंतर में हमारे शरीर के प्रति ये सारी विपरीत मान्यताएं पड़ी हुई हैं। ये जिनवाणी हमें बार बार झकझोर रही है, वो कह रही है कि शरीर के प्रति जो है वो राग मत करो, और शरीर और देह देही, है ना, देह और देही से रिलेटेड जितने पदार्थ हैं उनके प्रति राग और द्वेष के परिणाम वो दुख के कारण हैं, संसार के कारण हैं। पुद्गल मेरा नहीं है इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए, है ना, ऐसा अंतर में आना चाहिए। समझ लीजिए कि 2-2 हजार की गड्डी देख करके अंतर में ये आए कि हाय पैसा, तो मिथ्यात्वी है, और वो सोचेगा ये तो पुद्गल है। गाय के सामने अगर वो गड्डी रख देंगे तो वो गाय उसका कोई भाव नहीं देगी। तो इसका मतलब ये हमें समझना है इस चीज को, कि वो चीज हमारे अंतर में ये समझ में आए। जीव के साथ रहना या नहीं रहना, ऐसा पुद्गल को तो कुछ ज्ञान नहीं है, परंतु जीव के विकार के और उसके पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जब तक जीव विकार करता है तब तक यह संबंध नहीं छूटता है। शरीर और आत्मा का जो निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध बना हुआ है अनादिकाल से, है ना, संयोग संबंध जिसे बोलते हैं, है ना। नियोग संबंध कैसा है कि जब से आत्मा है
तब से ही इसके साथ कोई न कोई पर्याय जो है द्रव्य के साथ पर्याय का संयोग रहा है। और जब ये, लेकिन एक ऐसा है कि अनादि शांत सिस्टम है ये, है ना, अनादि अनंत नहीं है। आत्मा कैसा है, तो आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो हम कहेंगे अनादि अनंत वाला स्वभाव है। आत्मा अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, कभी भी आत्मा का नाश नहीं होता। लेकिन आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है, तो कह रहे अनादि से है लेकिन शांत है ना, ये नष्ट हो सकता है। इनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पुरुषार्थ से, हमारे विवेक के जागृत करने से इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है ना। जैसे मकान के कॉन्ट्रैक्ट को हमें अल्टीमेटम देना पड़ता है 1-2 महीने का पहले, ऐसे हम कभी जो है शरीर को छोड़ने का अल्टीमेटम नहीं देते हैं। हमें भी ये अल्टीमेटम देना चाहिए कि भाई बस अब इतना हो गया, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 50 हो गए, नाउ अब जो है मैं शरीर के प्रति जो मैंने करना था कर लिया। अब जो है मैं तो, अब हमें वो आता ना, अब हम विषयों में ना भटकेंगे, निजानंद पान करेंगे, कि हम विषयों में नहीं भटकना है और अपनी आत्मा में मस्त रहना है, आत्मा में लीन रहना है। ये प्रण हम नहीं लेते, इसकी प्रतिज्ञा हमें लेनी चाहिए। पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके आत्म सम्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। पुद्गल मतलब शरीर, शरीर के साथ संबंध तभी छूटेगा जब शरीर को अपना नहीं मानोगे, शरीर के संभालने में, सुधारने में, उसी में लगेंगे, तो इस भव में तो चलो थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन वो भव भव तक जो है वो भटकना पड़ेगा और आगे की पर्याय बढ़ती जाएंगी। तो इस बात को यहाँ पर बताया है। अब शिष्य आगे जो है वो प्रश्न करता है, कहता है कि स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या फल मिलता है। आप अगर स्वरूप की बात कर रहे हैं, आत्मा में लीनता की बात कर रहे हैं, पूदगल से पृथक करने की बात कर रहे हैं, मतलब भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो जो मुनिराज या जो योगी आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, उनको क्या ऐसा अचीवमेंट हो जाता है, उनको क्या नया मिल जाता है कि जिसके कारण आप इतनी बात कर रहे हैं कि आप हमें शरीर को के प्रति राग को छोड़ने की बात। देखिए, जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करने की बात बताता है, शरीर के पोषण की बात नहीं बताता। शरीर का और आत्मा का भेद विज्ञान कराने की कला जो सिखाता है, वो पूरे यूनिवर्स में एकमात्र और एकमात्र हमारा जैन धर्म है। आगे यहाँ पर वो जिनको ये स्वरूप प्रकट होगा, जो आनंद आएगा, उस परमानंद की बात अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आनंद कैसा है। मुनिराजों के स्वसंवेदन का आनंद कैसा है। मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो उन्हें क्या स्वसंवेदन होता होगा, उन्हें क्या मिलता है उससे, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। 47वीं गाथा पढ़ते हैं। किम स्वरूप परस्य किम भवति अतः शिष्य स्वरूप परस्य किम भवति इति सुगमम। गुरु बताते हैं, कहते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिना। गुरु कहते हैं, ग्रहण त्याग व्यवहार बिन जो निज में लवलीन, योगी को हो ध्यान से परमानंद नवीन। देखिए, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित योगेन योगिनः, कि जो योगी होते हैं उनको परम आनंद जायते, परम आनंद की प्राप्ति होती है। कब होती है, कि ग्रहण त्याग व्यवहार, है ना, सारा वो छोड़ करके, व्यवहार को छोड़ करके और परम निश्चय से, समझ लीजिए कि अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अपनी आत्मा में मस्त हो जाते हैं, तो उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। वहां फिर वो बाह्य में क्या हो रहा है उसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं होती है। जब आत्म ध्यान में लीन रहते हैं तो बाह्य में चाहे कोई आए, उपसर्ग करे, आरती उतारे, गुणगान करे, नमस्कार करे, पड़गाहन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उत्कृष्ट जो मुनि अवस्था है वो आत्म ध्यान की लीन अवस्था वाली उत्कृष्ट अवस्था है, और वहां उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती। परमानंद लिखा ना, परम आनंद, श्रेष्ठ परम आनंद मतलब अतीन्द्रिय आनंद।
सो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति उन्हें वहां होती है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा जो है वो नहीं लिया जाता है, वो इंद्रियातीत आनंद है। सो इस कारण से उसको जो है वो स्वयं ही भोगना पड़ता है। कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो ऐसे ही यहाँ पर आत्मा का अनुभव किए बिना वो आनंद नहीं मिल सकता है ना, वो खुद ही करना पड़ेगा। सो शारीरिक आचार्य और वो भगवान ने हम पर करुणा करके उसको शब्दों में बयां करने की कोशिश की है, जो ये शास्त्र आज हमारे पास उपलब्ध है कि वो कैसा आनंद है उसको बताने के लिए। और दूसरा कि जब वो ध्यान अवस्था बढ़ती है तभी निर्जरा शुरू होती है, कर्मों का निर्जरण जो है वो उस लीन की तपाग्नि जिसे बोलते हैं। सो उस तपाग्नि में जो है वो तप करके जो हमारे समझ लीजिए कि पूर्वारब्ध जितने कर्म हैं उन कर्मों की होली जलती है एक तरह से, जब वो ध्यान की लीनता बढ़ती है तब। और जब वो ध्यान की लीनता जैसी जैसी बढ़ती है, शुक्ल ध्यान तक पहुंचती है, तो समझ लीजिए कि वो शुक्ल ध्यान की अवस्था चार घातिया के अभाव का कारण बनती है, और चार घाती का अभाव करके और फिर वो अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं। वो देव शास्त्र गुरु का जो अर्घ्य वाला पद है, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, काशाइक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता। जब वो आत्मा में लीनता होती है तो कैसा सुख होता है, युगल जी ने भी गजब की ये पंक्तियां लिखी है ना। इसका सार है, मतलब आप सोच लीजिए वो देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य वो इसके इस गाथाओं का सार है। तो आप देखिए अनुपम सुख तब विलसित, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। तो अब देखिए वहां पर पुजारी जो है वो प्रण करता है कि हे भगवान, आपने जो वो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त किया है, मैं पूजा इसलिए करने आया हूं कि वो अतीन्द्रिय आनंद जैसे आपने प्राप्त किया है मैं वैसे ही प्राप्त करना चाहता हूं। मैं आज ये प्रण कर रहा हूं, मैं ये अर्घ्य चढ़ा करके हे भगवान आपके जैसा अरहंत बनने की प्रॉमिस करता हूं, प्रण करता हूं कि मैं अरहंत बन जाऊं। पूजा की इसीलिए जाती है ना, कि भगवान बनने के लिए पूजा की जाती है, भक्त बने रहने के लिए नहीं। सो पूजा इसीलिए है क्योंकि हम भगवान के गुणों को जान करके उन गुणों को अपने अंतर में उसको उद्घाटित करें। गुण तो मौजूद हैं, है ना, गुणवान हमारा ये भगवान आत्मा है। ये निश्चय नए से देखा जाए तो हमारा जो जीव तत्व है, जीव द्रव्य है, वो कैसा है, तो कह रहे कि वो गुणों का खान है ना, गुणों का गोदाम है, लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं है, अभिव्यक्ति में नहीं है। तो जब अभिव्यक्ति में आ जाएगा तो सहज ही जो है वो तीन लोक का नाथ बन जाएगा। सो शारीरिक बाह्य पदार्थों की ओर का झुकाव हटाकर तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर रहकर जब योगी स्वस्वरूप में लीन होता है, तब आत्म ध्यान से उसको कोई अनिर्वचनीय परम आनंद प्राप्त होता है। अब देखिए जब वो बाह्य व्यवहार से दूर होकर के संसार समस्त संकल्प विकल्पों से हट करके और जब अपनी आत्म ध्यान में लीनता बढ़ाते हैं, तब उन्हें विशिष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। श्री देव सेनाचार्य ने तत्वसार श्लोक 58 में भी ये लिखा है, उभय विणठेणीय उवलद्धे सुशुद्ध सस रूवे बलसई परमानंदो जो ईणम जोय सत्तिये। अर्थात राग द्वेष रूप उभय भाव परिणाम विनष्ट होने पर तथा योग शक्ति द्वारा अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर योगी को योग शक्ति के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें अब कोई डाउट बचा क्या, कि हमें ये डाउट रहे कि अगर हम जो है वो सारे विकल्प को छोड़ेंगे तो हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे।
है ना। ये इन आचार्यों ने अपनी आत्मा का रसा स्वादन लेकर के इन गाथाओं को हम पर करुणा करके लिखा है। तो हमारे सामने तो प्रत्यक्ष है ना, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह है कि अगर हम ये प्रयास करें समस्त विकल्पों का त्याग करके, राग द्वेष रूप उभय भावों का त्याग करके, और एक मिनट के लिए समझ लीजिए कुछ क्षण के लिए अगर हम बैठ जाएं, तो हमें शांति का स्वसंवेदन होगा कि नहीं होगा, कि जरूर होगा। और धीरे धीरे फिर जैसी भूमिका बढ़ती जाएगी उस हिसाब से उसके साथ कर्मों की निर्जरा का सिस्टम बना हुआ है। कर्मों की निर्जरा का प्रक्रिया ही यही है कि जैसी तप है ना, तपाग्नि में वो तपे जाते हैं, तब वो कर्म निर्जरित होते हैं। वास्तव में राग द्वेष का अभाव ही परम आनंद की प्राप्ति का मूल कारण है, कि जब राग द्वेष का अभाव होता है तभी जो है वो परम सुख की प्राप्ति होती। जहां राग द्वेष है वहां सुख नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ देखिए देवों की विशेषता है ना, हम देव शास्त्र गुरु की कसौटी क्या है, तो कह रहे कि सबसे पहली कसौटी है वीतरागता। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर वाली भावना। सो वीतरागता होना चाहिए। अगर वीतरागता है, आता ना वो, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और हमारे मुनिराज भी वीतरागी हैं, हमारे अरहंत भी वीतरागी, उनसे उनकी छवि से वीतरागता झलकती है। और वे योगी हैं क्योंकि योग करते हैं, और उस योग में उनकी है ना, तपाग्नि में जब कर्म निर्झरित होते हैं तो फिर वो शुक्ल ध्यान की अवस्था प्रकट होती है, और कर्मों का अभाव होकर के संसार का अभाव होता है। अभी अरहंत संसारी कहे जाते हैं, वे मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने चार घाती, आधा संसार तो नष्ट कर दिया। अब जो चार अघाती कर्म बचे हैं वो भी कालांतर में गारंटीड नष्ट होने वाले हैं, और मुक्ति की प्राप्ति अरहंत को होने वाली है। मतलब हर एक अरहंत सिद्ध बनेगा, ये गारंटी है। सो देखिए आजकल जमाना गारंटी का है, गारंटी और वारंटी का। तो इसलिए यहाँ पर हमारे आचार्य भगवान भी हमें गारंटी दे रहे हैं कि एक बार शांत चित्त होकर के ध्यान करने का प्रयास तो कर, है ना। समस्त जितने भी जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इन संबंधों को छोड़ करके, खासकर मोबाइल को छोड़ करके, और एक बार बैठने का प्रयास कर, तो डेफिनेटली जो है कुछ न कुछ तो लेके उठेगा। देखिए वृहद द्रव्य संग्रह की ये गाथा छोटे दादा भी बहुत कोटेट करते थे, बड़े भक्ति भाव मतलब अच्छे से सुनाया करते थे इस गाथा को, और बड़े आनंदित होते थे। सो इस गाथा को अपन यहाँ पढ़ते हैं। ये ध्यान के महत्व को बताने वाली गाथा है। माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किम विजेण होइथिरो अप्पा अपमीरयो इणमेव परम हवे झाणम। बोलो नहीं सोचो नहीं अर चेष्टा भी मत करो उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। कह रहे हे भव्य जीवो, कुछ भी चेष्टा मत करो। कुछ करने का नाम जैन धर्म नहीं है, नहीं करने का नाम जैन धर्म है। हम सब सोचते हैं कि कुछ करेंगे करेंगे, उपवास करेंगे, माला फेरेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये सब करेंगे तो धर्म होगा। लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं कि कुछ करो मत, जब करोगे तो धर्म नहीं होगा, है ना। असली धर्म तो नहीं करने का नाम है। और हमने क्या मान रखा है कि करने का नाम धर्म है ना। हम ऐसा करेंगे, दान देंगे तो धर्म होगा, बाकी ये सब चीजें करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो धर्म होता है। करेंगे स्वाध्याय कितना भी कर लो तो धर्म नहीं होना है। और अगर आत्मा को नहीं जाना, आत्मा का परिचय नहीं हुआ, और कितना भी स्वाध्याय कर ले, कितने भी पोथी पढ़ ले, तो क्या वो ज्ञानी कहलाएगा? तो करेंगे नहीं कहलाएगा। ज्ञानी वही है जिसने सिर्फ 2.5 अक्षर पढ़ लिया है ना। 2.5 अक्षर प्रेम का, और 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सुपंडित होए। कि पंडित व्यक्ति वो है जिसने 2.5 अक्षर रूपी आत्मा को पढ़ लिया है, जान लिया है। तो कुछ भी चेष्टा मत करो, माँ चिट्ठ माँ जंप, है ना। और कुछ भी मत बोलो, माँ चिंता, कुछ भी चिंता मत करो। किम भी जैन होई थिरो अप्पा अपमी रहो, कह रहे कि आत्मा को आत्मा में
ही रहने दो, कहीं बाहर मत जाने दो, पर द्रव्यों में मत भटकने दो उसे, जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जावे, क्योंकि वही परम ध्यान है। आनंद, परम आनंद कहाँ मिलता है? तो कह रहे कि ये इस क्रिया से मिलता, इतनी सी क्रिया है ना, इतनी सी क्रिया निर्जरा का कारण है, इतनी सी क्रिया बंध का निषेध करने का कारण है, आश्रव और बंध का अभाव करने की कारण है। आप सोचिए कि कर्मों का आश्रव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चिंता करते हैं, बहुत चीज है ना। आप देखिए, चिंता करने के कारण आदमी जलता है, और चिंतन करने से आदमी बनता है, समझ लीजिए कि भगवान बन जाता है। तो हमें चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? चिंता करते रहते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या ऐसा कर लूंगा, मेरी प्लानिंग ये है ना। देखिए, भूतकाल और भविष्यकाल मिथ्या है, वर्तमान जो है वो अपना है, लेकिन हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। जो हमारे पास है इसमें हम क्या चिंतन कर सकते हैं? वो तो हम नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट की और फ्यूचर की चिंता करके और टेंशन में रहते हैं। तो वो जैन धर्म भी ये कभी नहीं कहता है कि भाई आप पास्ट के बारे में सोचो, है ना, क्योंकि पास्ट की सोचना मतलब वो तो कैसा है कि आर्त और रौद्र ध्यान है। भविष्य का सोचना भी आर्त और रौद्र ध्यान है। वर्तमान पर्याय जो मुझे मिली है, इस देह देवल में एक सुंदरतम आत्मा विराजमान है, और वो आत्मा जो है वो सिद्धों जैसी है, ऐसा परिचय कभी नहीं करते। ऐसी कभी इस विचारणा नहीं रखते हैं कि इस देह देवल में विराजमान जो आत्मा है वो सिद्धालय में विराजमान आत्मा से किसी भी तरह से कमतर नहीं है, एक जैसी है। बस फर्क इतना है, स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो सेम है, और पर्याय की अपेक्षा से देखें तो थोड़ा सा भेद पड़ता है। और वो पर्याय हट जाए तो काम हो जाए, और वो पर्याय ऐसे हटेगी नहीं। पर्याय हटने का तरीका ये है कि हम इसको जाने कि माँ चिट्ठ माँ जंपह माँ चिंत किम विजेण होई थिरो अप्पा अपमी रयो इणमेव परम हवे झाड़म। इससे ही आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, उसका नाम जो है वो ध्यान कहा है। दौलत राम जी ने गजब की ये पंक्तियां लिखी। जिन परम पैनी सुबुद छैनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ये वर्णादि और रागादि का वर्णन जो है समय सार में आया है। तो आप सोचिए, दौलत राम जी ने समय सार ग्रंथ पढ़ करके इन गाथाओं को काव्यबद्ध जो है इस तरह से किया, इसलिए छह ढाला को लघु समय सार भी कहा जाता है। सो जिन परम पैनी सुबुद छैनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेदन रहो। जब आत्मा में लीनता होती है तो कोई भेद नहीं होता है, न गुण है, न गुणी है, न ज्ञान है, न ज्ञाता है, न गेय है, कुछ नहीं है। वहां तो एकमात्र जो है आत्मा का अनुभवन है, आत्मानुभूति है, कोई भेद नहीं है, अभेद जो है वो स्वसंवेदन वहां है। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। षट कर्म जो है वो आत्मा में ही घटते हैं वहां, है ना। आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही क्रिया है, सब कुछ जो है वो आत्मा के अंतर में ही मौजूद है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये तीनों अभिन्न अखिन्न, है ना, शुद्ध उपयोग की दशा है। कि कब? कि चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया। तो है ना, चिद्भाव मतलब चैतन्य भाव, चिदेश मतलब भी चैतन्य, चेतना मतलब भी चैतन्य आत्मा। सो तीनों में ही आत्मा, तीनों की क्रिया एक हो, उसका नाम जो है वो ध्यान है। असली ध्यान तो ये ध्यान है। हम जो है वो और किसी को ध्यान मान के बैठे हैं, जो कि वो ध्यान का अंश भी नहीं है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धाये के लसा। बहुत ही गजब की ये पंक्तियां हैं जो दौलत राम जी ने उसमें लिखी हैं। मुनिराजों का जो स्वरूप है वो जब ध्यान में लीन होते हैं तो बाह्य में अपने, हमारे अगर अपन पुराण पढ़े
तो पुराणों में आता है सुकुमाल मुनिराज को श्रृगालनी, उनकी ही पत्नी, पूर्व भव की पत्नी, नोच रही है, खा रही है ना। और शत्रुंजय पर गरम समझ लीजिए कि गहने उनको पहनाए जा रहे हैं, तो भी जो है वो मुनिराज जरा भी बाह्य में क्या क्रियाएं हो रही उससे निर्लिप्त रह करके अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं। दौलत राम जी ने छह डाला में मुनिराजों की ध्यानस्थ अवस्था की एक गजब की पंक्ति लिखी है। वो लिखी है कि तीन स्थिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके और वहां के हिरण और जंगली जानवर उनकी पीठ के पीछे जाकर के खाज खुजाते हैं। तो उनकी ध्यान की अवस्था इतनी होती है कि बाह्य में बाहर क्या हो रहा है उसका उन्हें रंच मात्र भी वो नहीं, और वैसे भी उन्हें शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहा। तो इस कारण से शरीर का क्या बिगाड़ सुधार हो रहा है उसका जरा भी उनको भान नहीं रहता, उन्हें कोई उससे लेना देना नहीं होता है। देखिए भजन में भी आता है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। तन में नहीं तन्मय है, दृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही ग्रह है। ये है मुनिराजों की एक्चुअल स्थिति, है ना। अगर हमारे दिगंबर मुनिराजों की अगर चर्चा करनी हो तो वो दिगंबर मुनिराज का जो वर्णन शास्त्रों में आया है और जिस तरह का उनका स्वसंवेदन है ना, बाह्य में व्यवहार में क्या हो रहा है उससे उससे निर्लिप्त रह करके कैसे अपने परम आनंद का रसा स्वादन करते रहते हैं। वो मुनिराज नेमी गिरनार की उस टेकरी पर बैठ करके कैसे वो परम आनंद का भोग कर रहे होंगे, वो हमें कल्पना करनी चाहिए। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार। सो ये जो जैन धर्म है वो वाकई निर्ग्रंथों का मार्ग है, ये मुनिराजों का मार्ग है, मुनियों के द्वारा ही बताया हुआ है। मुनियों ने ही उसको अपने व्यवहार में लाए हैं, उसको आदर्श बनाया है। तो वो जब उन्होंने उसको आदर्श में बनाया है तभी जाकर के वे निराकुल सुखी हो पाए हैं, कर्मों का अभाव कर पाए हैं। अगली गाथा पढ़ते हैं। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धनम अनारतम, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेष्व चेतना। साधु बहिर्दुख में रहे दुख संवेदनहीन, करते परमानंद से प्रचुर कर्म प्रक्षीण। सह आनंद, जिस आनंद की चर्चा 47वीं गाथा में करके आए, वह आनंद आत्मा में उत्पन्न होने वाला आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को, है ना, उद्धम कर्मेंधनम, तो कर्म ईंधनम, कर्मों के ईंधन को, अनारतम, है ना, निरंतर निर्दहती, जला देता है। अगर वो ध्यान कंटिन्यूअस रहे तो वह ध्यान जो है वो कर्म रूपी ईंधन को नष्ट कर देता है। संसार में परिभ्रमण का ईंधन कौन है? तो कह रहे द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, ये ईंधन है संसार में रुलाने के। और अगर ये कर्म ईंधन जो है नष्ट हो जाए तो संसार में परिभ्रमण रुकता है और फिर यह जीव जो है अपने स्वभावगत ऊर्ध्वगमनत्व को प्राप्त करता है। तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में ऊर्ध्वगमनत्व, आत्मा का एक स्वभाव है ऊर्ध्वगमनत्व, कि वो हमेशा ऊपर के ही ओर उठता है। देखो आत्मा का कैसा स्वभाव कि हमेशा ऊपर उठने का स्वभाव है। जब भी वो कर्म से वो होगी, है ना, कर्म से रहित होगी तो वह सहज ही ऊपर की ओर बढ़ेगी।
उसका वहां पर उमा स्वामी भगवान ने तुमड़ी का उदाहरण देकर के आत्मा के ऊर्ध्व गमनत्व को सिद्ध किया है, बताया है। सो प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है। तो कह रहे कि जब आत्म ध्यान, वो आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होती है तो कर्म रूपी ईंधन नष्ट हो जाता है, और वह योगी बहिर्दुखेशु, बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, है ना, बाहर के क्या दुख हैं, श्रृगालनी आके खा रही है, कोई गरम जलते हुए समझ लीजिए गहने पहना रहा है, सिगड़ी जला रहा है, या कोई और मारीच जैसा आकर के उपसर्ग कर रहा है, तो उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर के दुखों से अनजान होने से न खिद्यते, खेद नहीं पाते, उन्हें दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे पहला तो उन्होंने पुद्गल को 46वीं गाथा में कहा कि पुद्गल को अपना मानना छोड़ो। तो मुनिराजों का सबसे पहला काम, उन्होंने राग द्वेष को छोड़ा, है ना। देखिए वो आता है एक भजन में कि घर छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया घर बार। मुनिराजों ने क्या किया? तो घर छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार, है ना, जगत को असार समझ करके ये सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी। तो इस कारण से जो है वो उन्होंने, उन्हें ये आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम ये सोचते हैं कि घर में ही रह करके घर भी नहीं छोड़ना पड़े, है ना, वैभव भी नहीं छोड़ना पड़े, और संसार में भी रह रह करके और हमें वो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद के लिए तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये तो उसकी एलिजिबिलिटी है ना, कि ये होना चाहिए कि सबसे पहले पुद्गल को अपना नहीं जानो, है ना, जीव और पुद्गल में भेद विज्ञान करो। वो भेद विज्ञान होना चाहिए। बिना भेद विज्ञान के फिर जो है आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसने शरीर और आत्मा को एक माना है वह महादुखी है, वह संसारी है ना, वो संसार में परिभ्रमण का कारण है। और जिसने शरीर और आत्मा को जुदा जुदा जान लिया है वह मुक्ति की प्राप्ति करता है। इसका उदाहरण पुराणों में मिलता है शिवभूति मुनिराज के माध्यम से, कि उन्होंने उन्हें तुष्मास भिन्नम, इतना ही जाना खाली कि दाल और छिलका अलग अलग है, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। अध्यात्म जो है, अध्यात्म की कक्षा का एक ही लाइन, और इतनी इस लाइन पर, है ना, आप चाहें तो पूरा एक बहुत बड़ी टीका वाला ग्रंथ भी बना सकते हैं, है ना, इतनी व्याख्या कर सकते हैं। और यही सार है, इसको ही समझना है हमें कि सिर्फ और सिर्फ शरीर, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, कि इतना सा ही सार है कि शरीर और आत्मा को जुदा जुदा जानना। एक छोटी सी घटना और कहानी के माध्यम से अपन बात को पूरा करेंगे। महर्षि व्यास जी हुए हैं, और हिंदुओं में महर्षि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। अब वो 18 इतने बड़े बड़े पुराण लिखे, तो जब किसी ने पूछा उनसे कि महाराज, आपने इतने बड़े बड़े पोतन ने इतने बड़ी बड़ी पोथियां लिखी हैं, इसको पढ़ने की फुर्सत किसके पास है, कौन पढ़े इसको? आप तो हमें खाली 2 लाइनें बता दो, जिससे कि जो है हम आपके इन सारे ग्रंथों का सार समझ जाए, हमें समझ में आ जाए। तो उन्होंने लिखा कि अष्टादश पुराणेषु, ने 2 लाइन बोली, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, कि 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही बातें हैं मेन। पूरे 18 ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 2 बातें जान लो। क्या है? परोपकाराय पुण्याय, पापाय पर पीड़नम। कह रहे कि पुण्य करना है या पुण्य चाहिए तो परोपकार करो, और पाप चाहिए तो पर पीड़न करो, दूसरों को दुख दो, दुख पहुंचाओ। इतनी सी बात कही हुआ। तो हमारे यहाँ द्वादशांग है, उनके 18 थे, तो हमारे यहाँ द्वादशांग का सार क्या है? तो कह रहे कि द्वादशांग का सार इतना सा ही है कि जीव और पुद्गल जो है वो स्वभावगत, है ना, नेचर वाइज भी अलग है, उनकी प्रकृति अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनका संबंध जो है कभी हो नहीं सकता है। संयोग संबंध उनका अनादिकाल से है, लेकिन वही संयोग संबंध, है ना, आगे भी रहा तो कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो उसको हमें क्या करना है? अनादि शांत करना है।
और वो कैसे करना है कि भाई उसकी एक्सपायरी डेट हमें निकालनी है कि भाई इनकी एक्सपायरी डेट कब आएगी। शरीर और आत्मा के एक में हो गए ना, तो इनकी एक्सपायरी डेट तो आएगी कि नहीं, कि ये राइट टाइम है। अब आ गया है इसका एक्सपायरी डेट कौन सा, कि हमें मनुष्य भाव मिल गया है, हमें जिनवाणी मिल गई है, हमें जो है ये तत्व सुहाने लगा है, तो इसका मतलब है कि उसकी एक्सपायरी डेट निश्चित ही पास में है। और ये विवेक जागृत होगा तो डेफिनेटली हम सब भी जो है मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, उस परम आनंद का रसास्वादन हम सब करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंद विधिवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भो। सभी नौ बार ओंकार मंत्र का जाप करेंगे। नौ बार।